आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक एक करके घर के सारे ही सदस्य घर से दूर हो जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों, यही हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी के चाचा से। रोशनी का चाचा कहता है कि दिल्ली का कानून बहुत ही ज्यादा कड़क होती और रोशनी के बाबा को जेल में बंद कर देती, और इतना ही नहीं, वो उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लेती और उनके सारे बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को भी फ्रीज कर देती। रेणुका कहता है कि सही में उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। सचिन मनी मन में कह रहा होता है कि इसको रोशनी के बाबा की चिंता नहीं है, बल्कि उनके बैंक अकाउंट की चिंता है। रोशनी का चाचा कहता है कि नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लेती, लेकिन उस पर सील लगा देती, यानी जब तक वो जेल से बाहर नहीं आती तब तक उनकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुटकी के पापा की कोई गलती नहीं होती, जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाती उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। फिर हम देखते हैं कि रोशनी यहाँ पे रोने लगती है और रेणुका कहती है कि रोशनी बेटा तू रो क्यों रही है, तेरे चाचा ने कहा ना कि तेरे पापा की कोई गलती नहीं है, तो वो बाहर आ ही जाएंगे, तू टेंशन मत ले। रोशनी कहती है नहीं काकू, इतने समय के बाद मैं मेरे पापा से मिली थी, मेरी ढंग से उनसे बात भी नहीं हो पाई और अब मुझे डर लग रहा है कि मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए न खो दूं। रोशनी का चाचा कहता है कि चुटकी तू चिंता नहीं लेती, क्योंकि वहाँ दुबई में हमने 10-10 वकील हायर करती जो कि चुटकी के पापा को जल्द से जल्द छुड़वा देती और उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर निकाल देती। सचिन कहता है तिहाड़ जेल, एक मिनट चाचा, तू कहाँ जा रहा था और कहाँ आ गया? तू दुबई जा रहा था ना, तो तू तिहाड़ जेल में कैसे आ गया? तो यहाँ पे रोशनी का चाचा बात पलटते हुए कहता है तिहाड़ नहीं, जल्दी से बाहर निकाल देती, दुबई में जेल से जल्दी से बाहर निकाल देती, ऐसा कह रहा था मैं। रोशनी का चाचा कहता है कि चुटकी तू टेंशन नहीं लेती, मैं दिन रात एक कर देती और तेरे बाबा को जेल से बाहर निकालती। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तेजस और रोशनी तुम दोनों एक काम करो, जल्द से जल्द दुबई चले जाओ, वहाँ पे जाके देखना कि रोशनी के बाबा का हाल क्या है, कहीं वो ठीक तो है ना, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उसी वक्त रोशनी मनी मन में कहती है कि सुल्तान को तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म करने के लिए बुलाया था, लेकिन काकू है कि प्रॉब्लम को और बढ़ाती जा रही है। उसी वक्त रोशनी यहाँ पे सुल्तान को थोड़े इशारे करती है, जिससे कि सुल्तान मना कर देता है। सुल्तान कहता है कि वहाँ पर किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाती वो फंस जाती। और फिर यहाँ पे सुल्तान थोड़े बहुत बहाने बनाने लगता है कि ये रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार जाएंगे तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं भी इंडिया में ही होती और मैं इंडिया से ही पूरी कोशिश करती कि रोशनी के बाबा जेल से बाहर निकल जाती, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वह कहने लग जाता है। फिर सचिन कहता है कि फिर चाचा तुम भी दुबई कैसे जाती, तुम्हें भी यहीं पे रुकना होती। फिर रोशनी का चाचा कहता है कि हाँ मैं दुबई नहीं जा सकती, लेकिन मैं भारत से ही कोशिश करती ताकि दुबई में रोशनी के बाबा जेल से बाहर निकल जाती, और मैं यहाँ पे अभी नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकती तो आप सब लोग भी मुसीबत में फंस जाती। रोशनी कहती है कि अब चाचा आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पहले पापा चले गए और अब आप जा रहे हैं। रोशनी का चाचा कहता है कि मेरी इच्छा तो नहीं होती, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मुझे यहाँ से जाना पड़ती, लेकिन तुम्हारे बाबा के बारे में मुझे कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें आके बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि रोशनी का चाचा वहाँ से चला जाता है बहुत बड़ा तमाशा करने के बाद। अब चाचा के जाने के बाद रोशनी नाटक को और बढ़ाती है और रोते रोते अपने कमरे की ओर भागने लगती है। यह देख के रेणुका और तेजस दोनों ही रोशनी के पीछे जाते हैं और रोशनी को समझाने लगते हैं जिसके बाबा ने कुछ नहीं किया, भगवान है ना, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। और रोशनी का नाटक यहाँ पे सफल हो जाता है, वो रेणुका से गले मिलती है और सिंपैथी पा लेती है, यानी आश्वासन पा लेती है। अब उस पर कोई भी सवाल नहीं उठने वाले कि उसके बाबा क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, कुछ समय तक शांति मिल चुकी है। अगले ही पल हम सचिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। साइली को कहता है कि देख मैंने कहा था ना, लाली पाउडर कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कर रही है, जब भी इसके बाबा का नाम आता है कुछ ना कुछ जोलमाल हो ही जाता है। पहले तो ये कह रही थी ना कि मेरे बाबा आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, और अब देख आने की जगह जेल में पहुंच गए, कुछ तो जोलमाल जरूर है और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। अब हम देखते हैं कि हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर साइली जैसे ही रेणुका को दूध दे रही होती है, रेणुका वैसे ही दूध को फेंक देती है। परेश कहता है कि रेणु ये क्या बिहेवियर है, तू दूध क्यों फेंक रही है, अचानक से क्या हो गया है, तेको दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रेणुका कहती है कि हो गया मेरा दिमाग खराब, पागल हो गई हूँ मैं, पागल। परेश कहता है कि ये क्या कह रही है तू? रेणुका कहती है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है जो कि मजाक करते करते कहता है कि बाबा मुझे लग ही रहा था कि तेरी बाइकों में कुछ ना कुछ मिसिंग तो है, और आज तो पता भी चल गया कि इसका दिमाग ही मिसिंग है। रेणुका कहती है कि देख सचिन मजाक मत कर, मेरा दिमाग वैसे ठिकाने पे नहीं है। सचिन कहता है मैंने यही तो कहा। उसी वक्त रेणुका कहती है तो एक काम करना, हम सबको पागल खाने छोड़ के आ जा और तू और तेरी बाइक को इस घर पे राज कर। सचिन कहता है ठीक है। परेश कहता है कि रेणु इसमें सचिन और साइली की क्या गलती है, तू उनको क्यों सुना रही है? रेणुका कहती है तो क्या गलती मेरी है? इस घर में एक महालक्ष्मी आने वाली थी, लेकिन उसे तो जेल में बंद कर दिया, और एक लक्ष्मी जो कि इस घर में पहले से ही थी उसको उसके घर में भगा दिया, और यहाँ पर गरीब लोग बच गए, सड़क छाप लोग जो कि इस घर पे राज करना चाहते हैं, राज। और ये सारी चीजें वो साइली की ओर देख के कह रही होती है, यानी कुल मिला के साइली को ताने मार रही होती गरीब होने का। परेश कहता है कि चुप हो जा रेणु, तो जिस साइली को ताने मार रही है ना, उसने हर बार हमारी बात मानी है, वो बिना किसी से कहे अपने मायके तक नहीं गई, वो अपना इतना सम्मान करती है। लेकिन वह रिया जिसकी तू इतनी फिक्र कर रही है ना, उसने जरा सा भी नहीं सोचा इस घर के बारे में और हमारा सम्मान को चकनाचूर करके अपने घर चली गई। रेणुका कहती है तो क्यों देगी वो हमें सम्मान, क्यों रखेगी हमारे घर में कदम? जैसे काम तुम्हारे लाडले ने किए ना, उसके बाद तो कोई हमसे पूछे भी ना, कदम रखना तो दूर की बात है। सचिन कहता है कि नहीं रखना तो मत रखने दे कदम। तेजस कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू तो चुप ही रहे, अगर तू उस दिन फंक्शन में नहीं आता ना तो रिया कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती और सब लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती। एक मिनट, ये तेरी गलती नहीं है, ये तो बाबा आपकी भी गलती है। आपने कहा था ना कि सचिन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर आप ऐसा कहते ही नहीं तो सचिन यहीं पे रुक जाता और हम सब लोग अच्छे से फंक्शन निभा के आ जाते। एक दिन की तो बात थी। रेणुका कहती है कि इनको समझाने का कोई
फायदा नहीं, इन्हें तो इनका लाडला बहुत ही प्यारा है ना। और वैसे भी जब तक घर से पुरानी चीजें जाएगी नहीं तो नई चीजें आएगी कैसे। ये सारी चीजें जो रेणुका है वो साइली की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, यानी वापस से वो साइली को ताने मार रही होती है उसके गरीब होने का। अब एक सवाल यहाँ पे मेरे भी दिमाग में आता है कि रेणुका कहाँ की अमीर है जो कि वो बार बार साइली को गरीब होने का ताने मार रही होती है। रेणुका ने तो अपनी जिंदगी में कुछ पैसे भी नहीं कमाए होते, साइली कम से कम अपनी मेहनत से पैसे तो कमा रही है। खैर अब हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। साइली कहती है कि काकू मुझे समझ में आ रहा है आप मेरे बारे में कह रही है। तो रेणुका कहती है कि हाँ मैं डरती थोड़ी ना हूँ, मैं तेरे बारे में ही कह रही हूँ। अगर तू उस दिन साइली के कमरे में नहीं जाती और चेन को नहीं उठाती तो ये कुछ तमाशा होता ही नहीं। साइली कहती है कि काकू मैं जानबूझ के उसके कमरे में नहीं गई थी, आप ही चाहती थी ना कि हम सभी लोग साथ में मंदिर जाएं, इसलिए मैं रिया को बुलाने गई थी। रेणुका कहती है कि वाह तूने इसमें भी मेरी गलती निकाल दी, मानना पड़ेगा। सचिन यहाँ पे रेणुका को चुप होने को कहता है और कहता है कि वो जॉय भी उस दिन ऐसी बकबक कर रहा था, इसलिए तो मैं उसको कान के नीचे बजाया। रेणुका कहती है कि सचिन मेरे से ऐसी बातें मत कर, बड़ों की इज्जत करना कब सीखेगा तू कि इज्जत मांगी नहीं जाती इज्जत कमाई जाती है। परेश कहता है कि रेणु तू गड़े मुर्दे क्यों निकाल रही है, पुरानी बातें करते करते तू किसी को शांति से रहने नहीं देगी क्या। रेणुका कहती है कि क्या बात कर रहे हो परेश, घर का हर एक सदस्य जानता है कि इस घर में किसके कारण अशांति है। ये जो तुम बहू लाए हो ना चोर से, इसके कारण अशांति है घर में, इसको इस घर पे राज करना है, इसलिए जो भी इसके रास्ते में आ रहा है ना ये उन सबको हटा रही है। उसी वक्त साइली कहती है कि काकू मुझे भी आकाश और रिया की चिंता थी इसलिए मैं रिया से मिलने गई थी। परेश कहता है कि साइली तू रिया से मिलने गई थी। साइली कहती है हाँ काका मैं रिया से मिलने गई थी, मैंने रिया को सारी चीजें बताई, इनफैक्ट उसको तो चीजें पता ही नहीं थी कि वहाँ पर हुआ क्या है, इसलिए उसने कहा कि मैं सोचूंगी और घर पे वापस आऊंगी। परेश कहता है कि देख रेणु तूने तो कुछ करने की कोशिश नहीं करी, ये कम से कम रिया से मिलके तो आई। रेणुका कहती है कि मिलने तो ये गई होगी लेकिन इसने वहाँ पे क्या पट्टी पढ़ाई ये किसको पता है। उसी वक्त रोशनी मनी मन में सोच रही होती है कि ये साइली और सचिन बिना कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहते हैं। अभी अगर आकाश और रिया को मना के घर पे ले आए तो वापस से मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा, वापस से सभी घर वाले मुझसे सवाल पूछने लगेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अब रोशनी यहाँ पे आग में घी डालने लगती है और कहती है कि काकू आप क्यों सचिन को समझा रहे हो, उसको समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। सचिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये लाली पाउडर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रही है, वैसे भी मैं तेरे साथ झूठा नहीं हूँ, फ्रॉड नहीं हूँ, मुझे पता है ना कि तेको सबकी कैसे परवाह है, तू सबको मामू बनाती ताकि कोई तुझसे सवाल जवाब नहीं करे, तेरे बाबा के बारे में ना पूछे, मैं सब जानता हूँ। तेजस कहता है कि बस सचिन ये तो क्या बातें कर रहा है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि रहने दो तेजस, ये कहाँ किससे सीधे मुंह बात करता है, इससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब करे तो ये हाथ उठा देता है और इसका क्या ही भरोसा, ऐसे इंसान के साथ हम एक घर के अंदर रह भी नहीं सकते। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है और रेणुका के दिमाग में एक और चीज ट्रिगर करने लगती है कि रिया तो गई ही गई और अब रोशनी भी जाने की बात कर रही है। वो सचिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। रेणुका सचिन और साइली को घर से भगाने के लिए क्या क्या नई तरकीबें लगाने वाली है, किस तरीके से वो नए षड्यंत्र को अपनाने वाली है, ये सारी चीजें हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। इसीलिए ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात